बिहार की राजनीति में फिर से हलचल है और इस बार सवाल सिर्फ एक फैसले का नहीं है, सवाल है पूरे सत्ता समीकरण का। नीतीश कुमार अचानक राज्यसभा क्यों जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक पद है या बिहार की राजनीति में एक बड़े उलटफेर की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेडीयू फिर से आरजेडी यानी लालू यादव के साथ जा सकती है? आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज बात करेंगे उस फैसले की जिसने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से कयासों के तूफान में डाल दिया है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वो नाम जो पिछले 2 दशकों से सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र रहा। 20 साल मुख्यमंत्री रहे और बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। महिला आरक्षण हो, पंचायती व्यवस्था हो या सामाजिक संतुलन की राजनीति, नीतीश कुमार ने एक लंबी लकीर खींची है। लेकिन अब सवाल यह है, जब आदमी अपने राजनीतिक करियर के शिखर पर हो तो अचानक राज्यसभा क्यों जाना चाहता है? यही सवाल अब बिहार की जनता भी पूछ रही है। अब जरा सी वोटर के ताज़ा सर्वे को देखिए। पहला सवाल पूछा गया, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की असली वजह क्या है? जनता का जवाब चौंकाने वाला है। 51.2% लोगों का कहना है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो जनता को लग रहा है कि ये फैसला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक दबाव का परिणाम हो सकता है। दूसरी वजह जो सामने आई, 23.3% लोगों ने कहा उम्र और स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं और लगभग 12% लोगों ने अभी भी कंफ्यूज हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकेत यहीं से मिलता है। अब दूसरा सवाल और भी दिलचस्प है, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो क्या जेडीयू कमजोर हो जाएगी? जनता का जवाब सुनिए। 60.1% लोगों का कहना है हाँ, यानी बिहार की राजनीति में आज भी जेडीयू का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं और यही वजह है कि उनके दिल्ली जाने का मतलब बिहार की राजनीति में एक बड़ा खालीपन हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या जेडीयू फिर से इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी के साथ जा सकती है? ये वही सवाल है जो बिहार की राजनीति में हर कुछ साल में लौट आता है। अब सी वोटर का जवाब यहाँ भी दिलचस्प है। 36.5% लोगों का कहना है हाँ, जा सकते हैं। 23.5% लोगों का कहना है नहीं, जबकि 40% लोग अभी असमंजस में हैं। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं बिहार की राजनीति सीधी रेखा में नहीं चलती। यहाँ समीकरण बदलते हैं और सरकारें भी, और इतिहास भी यही कहता है। नीतीश कुमार पहले 2 बार महागठबंधन के साथ जा चुके हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये कहानी फिर से दोहराई जा सकती है? और एक और सवाल पूछा गया, अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं तो क्या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के साथ बिहार को बेहतर चला पाएगी? यहाँ भी जवाब बहुत दिलचस्प है। यानी 53.4% लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ 30.7% लोगों ने कहा हाँ। यानी जनता का एक बड़ा वर्ग अभी भी मानता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का अनुभव और संतुलन अभी भी जरूरी है। दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ राज्यसभा का नहीं है, ये है बिहार की अगली राजनीति का ब्लूप्रिंट। एक तरफ नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री, और तीसरी तरफ बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण। यानी कहानी सिर्फ कुर्सी की नहीं है, ये कहानी है सत्ता के अगले अध्याय की। बिहार की राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रहती। यहाँ गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं और फिर बन जाते हैं। आज सवाल ये नहीं कि नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, सवाल ये है क्या ये बिहार की राजनीति में एक नए गठबंधन की भूमिका है? क्या जेडीयू फिर से आरजेडी के साथ जा सकती है या ये सिर्फ राजनीतिक कयास है? अब आप बताइए, क्या बिहार में फिर से जेडीयू और आरजेडी साथ आएगी या ये सिर्फ राजनीतिक अफवाह है? जाते जाते एक सवाल आपसे और कर जाते हैं कि क्या 43 सीट वाले नीतीश कुमार ज़्यादा मजबूत थे क्योंकि लालू यादव मजबूत थे? क्या नीतीश कुमार 85 सीट पाने के बाद भी कमज़ोर हैं इसलिए कि लालू यादव कमज़ोर हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अगर हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें।